तो अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है कि जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था त्रिकोणमिति के अनुपात, उन अनुपातों में वो अनुपात एक्चुअली क्या थे, एक संपूर्ण त्रिभुज की भुजाओं और कोण में क्या था, संबंध था, ठीक है। जैसे sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधा बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधा। तो यानी हम देखेंगे कि यहाँ पे संख्या बनती है आपकी, उस समीकरण में क्या है, जैसे हम लेते हैं sin थीटा, तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इस समीकरण में 1 2 3 थीटा, तो तीन चीजें हैं, एक एंगल है और दो भुजाएं हैं। तो अगर हमें इसके एक एंगल दिया हो और एक भुजा दी हो, मान लो थीटा दिया आपको साइन, और थीटा के टेबल में जो वैल्यूज 30 0 30 45 60 90 वैल्यूज दी हो थीटा की, और लंब और कर्ण से या तो लंब दिया हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, थीटा के बदले वैल्यू रख के लंब के बदले वैल्यू रख के कर्ण आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कर्ण दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है तो आप लंब निकाल सकते हैं, लंब और कर्ण दिया तो आप थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम क्या करते हैं, इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका प्रयोग करते हैं, और उसका प्रयोग करके हम कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं, जो कि क्वेश्चन आप कौन से चैप्टर में हल करने वाले हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात। इस चैप्टर में आपने यही इनका यूज करते हुए क्वेश्चन हल करना है। मतलब उससे पहले आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, वो है आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण। पहले आपको समझना है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे होते हैं और कब बनते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि यदि आप जैसे यह समझ सकते हैं, ये प्रेक्षक की आंख है, यानी जो व्यक्ति देख रहा है उसकी आंख है, और ये क्षैतिज रेखा है, और ये ऊपर एक वस्तु रखी हुई है। तो चित्र ये कह रहा है कि अगर प्रेक्षक की आंख, यानी मान लीजिए हमारी आंख के क्षैतिज एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा आप आंख के क्षैतिज रेखा खींचते हैं, तो अगर कोई वस्तु उस रेखा के ऊपर स्थित है, इस रेखा के ऊपर स्थित है, तो जब हम उस वस्तु को देखेंगे ना ऐसे करके, तो हम क्षैतिज से कोण बनाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए मैं एरो कहां बना रहा हूं, ऊपर की ओर, तो कोण बनाएंगे ऊपर, तो उस कोण को क्या बोला जाता है, आपका उन्नयन कोण। इसी प्रकार जब अवनमन कोण कब बनता है, मान लीजिए प्रेक्षक की आंख है और आंख के क्षैतिज भाग यहाँ पे एक रेखा खींच दी हमने, क्षैतिज रेखा खींच दी है, तो आपने क्षैतिज रेखा खींच दी, और कोई वस्तु उस रेखा के नीचे है, नीचे की तरफ को है, जैसे यहाँ पे वस्तु रखी है क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित है, यानी हम नीचे को देख रहे हैं ना, हम नीचे देख रहे हैं इस तरह से, तो हमारी क्षैतिज रेखा के साथ जो हमारा कोण बनेगा ना, देखिए मैंने एरो ध्यान रखिए नीचे की तरफ बनना है, हम नीचे को देख रहे हैं, तो नीचे जो कोण एंगल बनाया है क्षैतिज रेखा के साथ में रेखा, तो वस्तु को मिलाने वाली रेखा, तो जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण जब हम कोई वस्तु हमारी आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है तो उसके ऊपर उन्नयन कोण बनता है, जब ऊपर को देखते हैं, और अवनमन कोण कब बनता है, जब कोई वस्तु हमारी आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर स्थित है और हम उसे नीचे ऐसे देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे होते हैं, तो उस केस में हमारा अवनमन कोण बनता है। तो ये दो चीजें अगर आपको पता है तो क्वेश्चंस बाद हम कैसे प्रयोग करेंगे, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस करते हैं इसका। अच्छा, तो क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, आपके कैसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन में होता क्या है ना, आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा उसमें एक त्रिभुज बनेगा आपका, मान लीजिए त्रिभुज बन गया, और हमेशा त्रिभुज होगा आपका संपूर्ण त्रिभुज। उस संपूर्ण त्रिभुज में आपको क्या होगा कि AB इसका AB भुजा दी है, BC भुजा है और AC तीन भुजा है इसमें, ठीक। होता क्या है एक्चुअली कि आपके पास एक सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पैटर्न नंबर होती है आपके पास। आसान से देखेंगे होता क्या है कि ये जो आपके पास पैटर्न हमें देखिए ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज में आपका क्या आधार 3 है, लंब आपका कितना है 4 है, तो अब आप आधार 3 रखिए, यहाँ पे आधार 3 रखिए और लंब कितना रखिए 4 रखिए, तो हल करके क्या आएगा आपका, कर्ण आ जाएगा आपका कितना रहेगा 5 निकल जाएगा। अच्छा, आप किसी से मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, कर्ण दे दिया 5, आधार दे दिया 3 और 4 की लंब बताइए, तो आप कर्ण के बदले 5 रखेंगे, आधार के बदले कितना रखेंगे 3 रखेंगे, और लंबा इसे हल करेंगे तो आपका लंबा आ जाएगा, तो कितना आएगा लंबा आपका 4। क्लियर हो गया, हल करके आप ये आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि नहीं भाई ऐसा है, हम आपको क्या देते हैं, लंब दे देते हैं, कर्ण देते हैं, आप आधार निकालिए, ठीक है। तो यानी कि लंब कर्ण और आधार निकाले, तो यहाँ आप कर्ण के बदले 5 रखेंगे, लंब के बदले 4 रखेंगे, तो और आधार आपका निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा आपका 3 निकल गया। तो ऐसे करके हम जो ये तीन भुजाएं हैं इनके बीच संबंध है, दो भुजाएं दी हो किस भुजा आप उससे क्या करेंगे निकालेंगे। पर अगर मानिए कि मुझे इसकी सिर्फ एक भुजा दी हुई है, क्या दी हुई है एक, अगर मानिए कि मुझे सिर्फ इसकी क्या दी हुई है एक भुजा दी हुई है, इस त्रिभुज में मुझे दिया हुआ कर्ण कितना है 5 है, और आपसे कह रहा है लंब बताओ या आधार बताओ, तो मुझे क्या है ना, मुझे एक थीटा चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, अगर मेरे पास थीटा हो तो मैं इसमें लंब के आधार पे निकाल सकता हूँ। तो थीटा कहां से आएगा, मान लीजिए आपको थीटा इसमें दे दिया, थीटा दे दिया आपको इसमें कितना 30 डिग्री, कितना दे दिया 30 डिग्री।
तो आप देखिए, अब आप इसका यूज कर पाएंगे नहीं, क्योंकि इसको तो दो भुजा चाहिए ना, तो ये यूज नहीं हो पाएगा इसमें, फिलहाल हम निकालें। अब इसमें यूज होंगे ये, कैसे देखो, साइन थीटा, थीटा दिया हुआ है ना 30, लंब दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, निकालना है मान लीजिए, कर्ड दिया हुआ है बिल्कुल दिया हुआ 5। तो इस सवाल में, इस वाले में अगर आप थीटा मान लीजिए, आपने क्या था साइन 30 बराबर, आपको लंब निकालना है, यानी आपको BC निकालना है, और आपको कर्ण दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो साइन 30 वैल्यू होती है 1/2 और BC हो गया 1/5, ये 5 अपॉन में आया थे मल्टीप्लाई में 5 एकम 5, यानी कि BC कितना आ गया आपका 5/2 आ गया नहीं आ गया। तो यानी कि मुझे क्या था, सिर्फ एक भुजा दी हुई है, समझ लो बात, सिर्फ एक भुजा दी हुई है और एक कोण दिया हुआ है बस। तो एक भुजा और एक कोण दी हुई है, तो मेरे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनमें से आप 3 का यूज करके आप इस पूरे चैप्टर को आप कर सकते हो, क्योंकि बाकी में रिवर्स होता है, आप इन 3 का प्रयोग करके पूरा चैप्टर कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपको क्या ढूंढना है, उस त्रिभुज में जो दिया हुआ त्रिभुज है उसमें कोण की कौन सा कोण दिया हुआ है, और एक भुजा कोई सी भी भुजा दीजिए, चाहे लंब दिया हो, कर्ण दिया हो, आधार दिया हो, और हमारा सूत्र जो है वो डिपेंड करेगा कि मुझे क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। मान लीजिए अभी मैंने इसमें साइन लगाया, मुझे लंब निकालना है, क्या लगाया साइन लगाया मैंने, क्योंकि मुझे लंब निकालना है। मान लीजिए इसमें मैं कहता हूँ आधार निकालिए, क्या निकाल लिया आधार, और इसमें क्या निकालना हमने आधार। आपको कर्ण दिया हुआ 5 और कोण दिया हुआ 30 और पूछा जा रहा आपसे आधार निकालिए, ठीक है। तो आधार निकालने के लिए या तो पहले लंब निकालने ऐसे, फिर यहाँ इस पर रख के निकालते हैं आधार, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको कर्ण दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, आधार निकालना है, समझिए बात मेरी। हाँ यहाँ पे एक बार कर्ण दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और आधार निकालना है, तो कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें कर्ण आए, थीटा आए और आधार आए, कर्ण आए, थीटा आए और आधार आए, कर्ण आया है, थीटा आया है और आधार आया है, यानी कि जब आपको आधार निकालना है तो आपको याद है क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए आपको इसमें कर्ण नहीं दिया होता, ठीक है, मान लीजिए आपको कर्ण नहीं, आपको उसमें कर्ण नहीं दिया हुआ है, आपको उसमें क्या दिया हुआ है आधार दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, मान लीजिए आपको आधार कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए मुझे लंब, लंब ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए इसमें लंब। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक हमें आधार दिया हुआ है, एक हमें क्या दिया हुआ है आधार और थीटा, यानी एक भुजा तो आधार दी हुई है और थीटा दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो मुझे वो त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए जिसमें आधार आए, थीटा आए और लंबा आए, आधार आए, थीटा आए और लंबा आए, आधार आए, थीटा आए और लंबा आए, यानी हम इस वाले में ये यूज करना पड़ेगा जब हमें आधार निकालना है। तो यानी कि कौन सा वाला त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि सवाल में आपको थीटा के साथ कौन सी भुजा दी हुई है और कौन सी भुजा निकालनी है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया।